Good morning, friends. So, today we'll start with salient features of the Constitution. This video covers everything और इसके अलावा आपको salient features में कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. So, let's begin. Number 1 is lengthiest written constitution. Students, constitution दो types के होते हैं, written या फिर unwritten. Written like American Constitution, unwritten like the British Constitution. हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है? इट्स द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. वो सबसे लंबा है जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में उनमें. प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीएम्बल, 470 आर्टिकल्स which is divided into 25 parts and 12 schedules. Okay, then second feature is drawn from various source. Our constitution has been derived from various source, but the biggest source is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फंडामेंटल राइट्स है दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. जो पॉलिटिकल पार्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. तो बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीज़ें ली हुई है. देन थर्ड फीचर इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. स्टूडेंट्स, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि एक स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर करता है फॉर इट्स अमेंडमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है इज द वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉज आर मेड. ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इट्स फ्लेक्सिबल है. लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ. ये दोनों का सिंथेसिस है. आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स. टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स है आर्टिकल 368 में. कौन कौन सी? कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो अमेंड हो सकते हैं सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से. अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है पार्लियामेंट की? इट इज़ अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ एग्जाम में आता है. स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वायर्ड होती है, जिनमें प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. हाफ स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए होता है और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की. एट द सेम टाइम कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड हो जाते हैं. नोटेबली ये जो अमेंडमेंट्स हैं, दीज डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368. ओके, देन फोर्थ इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वैसे तो फेडरल सिस्टम है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि टुवर्ड्स यूनिटरी बायसनेस शो करते हैं. इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन. क्या क्या फीचर्स हैं फेडरेशन के? 2 गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, और बाई कैमरलिज्म है. ये तो हो गए हमारे फेडरल सिस्टम. नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर्स. यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जो स्टेट गवर्नर है वो अपॉइंट होता है बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एमरजेंसी प्रोविजंस. तो जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड है फेडरल सिस्टम का और यूनिटरी का भी. बट फेडरल सिस्टम ज़्यादा डोमिनेटेड है टुवर्ड्स द यूनिटरी थिंग. Moreover, the term federation has nowhere been used. जो टर्म फेडरेशन है वो कहीं भी यूज़ नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 1 क्या कहता है? इट डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. आर्टिकल 1 में कहीं भी फेडरेशन नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है दैट इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. पर आर्टिकल 1 क्या कहता है? दैट इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट. क्वासी फेडरल भी हम इसको बोल सकते हैं. ओके, then next is parliamentary form of government.
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं लिया है बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है. द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स. ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द ऑर्गन्स एयर टाइट होते हैं. लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से मतलब नहीं है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से मतलब नहीं है. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को और अलग अलग नामों से भी जानते हैं. इट इज़ कॉल्ड वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड cabinet government. Okay, then next is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. इसका क्या मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनमें पार्लियामेंट सोवरन होती है, जैसे कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट एक सोवरन बॉडी है. हमारे इंडिया में क्या है कि पार्लियामेंट सोवर्निटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिंथेसिस है. सुप्रीम कोर्ट किन भी पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. कैसे? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की. वो किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को बोल सकता है दैट इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशन. ऑन द अदर हैंड द पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. ठीक है, तो ये क्या है? एक ब्यूटिफुल सिंथेसिस है ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. सेवेंथ इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमारी जुडिशरी कैसी है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, देन देयर इज हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, फिर हाई कोर्ट है, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है और अदर लोअर कोर्ट्स है. तो हमारे कंट्री में क्या है? देयर इज सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जो कि इन्फोर्स करता है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ. यूएसए में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स. वहाँ पे फेडरल लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय फेडरल जुडिशरी एंड द स्टेट लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय स्टेट जुडिशरी. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. Who is the guarantor of fundamental rights of the citizens and who is the guardian of the constitution? Guardian कौन है constitution का? That is our supreme court. Okay? गार्जियन कौन है? कौन कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करके रखता है कि उसके जो लॉज है वो इन्फ्रिंज ना हो? सुप्रीम कोर्ट. देन सेवेंथ इज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स बहुत ही प्यारा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. हम इनको बहुत डिटेल में आगे एक एक करके पढ़ेंगे. द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट करते हैं हम? थ्रू फंडामेंटल राइट्स. दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर कुछ भी आर्बिट्रेरी लॉज नहीं बना सकती है. उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिनका ध्यान रख के ही लॉज अपने बनाने पड़ते हैं. देन नाइन्थ इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो किससे सिक्योर होती है? फंडामेंटल राइट से. जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो किससे सिक्योर होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. The Constitution itself declares that these principles, the directive principles, are fundamental in the governance of a country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Laws बनाते हुए duty होगी state की to apply these principles. Then 10th feature is fundamental duties. तो friends हमारे original constitution में fundamental duties नहीं थी, but they were added during the operation of internal emergency by the 42nd Constitutional Amendment Act on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी. कौन से कमेटी के recommendation पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी. फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या करती हैं? They serve as a reminder to citizens that while enjoying their rights, that is fundamental rights, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जिनको उनको फुलफिल करना चाहिए towards their country, their society and towards their fellow citizens. Then 11th feature is a secular state. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इट्स अ
secular. It does not hold any particular religion as the official religion of the Indian state. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई भी ऑफिशियल रिलीजन mentioned नहीं है. Okay, then you can skip this. 12th is universal adult franchise. Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. Universal adult franchise मिली हुई है, हम वोट कर सकते हैं. Initially voting age क्या थी? 21 years. Then it was reduced to 18 years. और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? सी 8 - 2 इज़ 6. 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये आपको याद रखना है. देन 13 फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है जैसे कि अमेरिका में होती है. ऑल सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बॉर्न और रिजाइड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री. स्टेट्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है. देन 14th इज इंडिपेंडेंट बॉडी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सिक्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कैग है टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूपीएससी है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज कराती है, हायर सेंट्रल सर्विसेज के एग्ज़ाम कराती है. देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है. देन 15th इज एमरजेंसी प्रोविजन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज मैंशनड है, नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी एंड फिनेंशियल एमरजेंसी. ये कौन से आर्टिकल्स में है? 252 में, 365 में, 352, 365 एंड 360. इन 3 आर्टिकल्स में एमरजेंसी प्रोविजंस मैंशनड है. देन 16th फीचर इज 3 टायर गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट कैसी है? 3 टायर है. सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है जिसमें म्यूनिसिपैलिटी है एंड पंचायत है. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज आई थी. Then 17th is cooperative society. The 97th Constitutional Amendment Act gave a constitutional status and protection to cooperative society. This is also a new feature of our constitution, not actually new but comparatively new. In this context, it made following 3 changes. Right to form cooperative society को क्या किया था? Fundamental right बना दिया था under Article 19. एक DPSP ऐड किया गया था. 43B, which talks about cooperative society, it added a new part 9 in the constitution, which is entitled at the cooperative society. So this is all about the salient features of the constitution. आपको इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने की कुछ भी और ज़रूरत नहीं है. Thank you. If you like my video, please subscribe and share it. Thank you.